नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 26 से 27 जनवरी 2 दिनों के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। डेली करंट अफेयर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिविजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वाद्य यंत्र अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में मंगल ध्वनि हेतु शामिल किया गया है? तंबूरा को शामिल किया गया है। अबूझमाड़ मलखम एवं स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हल्बी बाल बोधनी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। छत्तीसगढ़ के कौन से गीतों में राम का वर्णन मिलता है? कर्मा, ददरिया और सुआ में मिलता है। छत्तीसगढ़ के कितने बहादुर बच्चों को इस साल राज्य वीरता पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया जाएगा? 4 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में चर्चित रामनामी समाज की स्थापना किसने किया था? परशुराम भारद्वाज ने किया था। हाल ही में चर्चित जूनी सरोवर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? बेमेतरा जिले में किया जाता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार वर्मा ने कब अपने पद की शपथ ली है? 23 जनवरी 2024 को ली है। इनके शपथ लेने के साथ ना छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जजों की संख्या जो है वो 16 हो गई है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। पिछले वीडियो का कुछ क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य बढ़ाकर क्रमशः कितना कर दिया है? कोदो की समर्थन मूल्य 3200 और कुटकी की समर्थन मूल्य 3350 रुपए किया गया है। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्न में से कहां ध्वजारोहण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जगदलपुर में किया है। दोस्तों, ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कहां मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण किया है, क्योंकि एटलीस्ट आपके नॉलेज के लिए प्रश्न आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगदलपुर के लाल बाग में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। 26 जनवरी के अवसर पर राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में ध्वजारोहण किया है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बिलासपुर में और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने दुर्ग में ध्वजारोहण किया है। ठीक है, ये 4 जो है ना इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनके ध्वजारोहण इन्होंने कहां किए हैं, ये मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंदिर की स्थापना माता सीता ने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुलेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना माता सीता ने की थी। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाले राजिम में कुलेश्वर महादेव मंदिर, इस मंदिर की स्थापना माता सीता ने की थी। यह दुनिया का पहला पंचमुखी शिवलिंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने यहाँ के लोमस ऋषि आश्रम में कुछ समय बिताया था। कहा जाता है कि माता सीता ने त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना की थी। उन्होंने अपने कुल के आराध्य देव की आराधना की थी, इसलिए इस शिवलिंग का नाम कुलेश्वर नाथ महादेव पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दूसरे तरीके से आपको प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है कि कुलेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में आता है? गरियाबंद जिले में है। और दुनिया का पहला पंचमुखी शिवलिंग छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो गरियाबंद जिले में है। या आपको यह भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला पंचमुखी शिवलिंग का मंदिर कौन सा है? तो कुलेश्वर महादेव मंदिर पहला पंचमुखी शिवलिंग मंदिर है। ठीक है, और इस शिवलिंग की स्थापना जो है ना माता सीता ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब तक छत्तीसगढ़ की झांकी ने कितनी बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया है? इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से और कैसे पूछेगा कि अब तक छत्तीसगढ़ की झांकी ने कितनी बार राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 बार अपना स्थान जो है बनाया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहां पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है, राज्य गठन के बाद अभी वर्तमान तक छत्तीसगढ़ की झांकी ने कितनी बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया है? कहां? दिल्ली में जो झांकियां जाती हैं वहां पे कितने बार पुरस्कार प्राप्त किया है, ये यहाँ पे प्रश्न पे पूछा गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कर्तव्य पथ पर राज्यों की झांकियों में परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी 6वें क्रम पर थी। अब तक छत्तीसगढ़ की झांकी ने 4 बार अपना स्थान बनाया है। प्रदेश के 28 राज्यों के कड़ी प्रतियोगिता के बाद बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार का चयन किया गया और इस परेड में इस बार 16 झांकियां दिखाई देंगी। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित है।
और ध्यान रखिए दोस्तों, राज्य गठन के बाद मतलब वर्ष 2000 के बाद 17वीं बार प्रदेश की झांकी देश के सामने रही। और ध्यान रखिए दोस्तों, 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आपको ध्यान में रखना है कि कर्तव्य पथ पर तो राज्यों की झांकियों में छत्तीसगढ़ की झांकी कौन से क्रम पर थी? 6वें क्रम पर थी। ठीक है, और राज्य गठन के बाद अब तक में जितनी बार छत्तीसगढ़ ने अपनी झांकी कर्तव्य पथ पे दिखाया है, उसमें सिर्फ 4 बार में अपना स्थान बना, मतलब 4 बार इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, और इस बार छत्तीसगढ़ से ना बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार का चयन जो है झांकी के लिए किया गया था। अब छत्तीसगढ़ की झांकी ने 4 बार तो पुरस्कार जीता है, तो कब कब जीता है इसके बारे में भी हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो 2006 में छत्तीसगढ़ के आभूषण और शिल्प कला झांकी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के आभूषण और शिल्प कला झांकी ने छत्तीसगढ़ के गहने और शिल्प कला को देश में लोगों को दिखाया था। छत्तीसगढ़ के लोक जीवन, परंपरा और जनजातीय समाज की शिल्प कला को रेखांकित किया गया था। यह छत्तीसगढ़ के ढोकरा शिल्प का बेहतरीन नमूना था। साल 2006 में इस झांकी को देश भर में पहला पुरस्कार मिला था, जिसे देखते हुए 2020 में इसे नए तरीके से प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, इसके बाद वर्ष 2010 में ना कुटुमसर गुफा का पताल लोक की सौंदर्य की झांकी दिखाई गई थी, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार मिला था। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर घाटी को कुटुमसर गुफा के सौंदर्य को झांकी में दर्शाया गया था। इसमें गुफा के पताल लोक की सौंदर्य को बताया गया था। प्राकृतिक सौंदर्य के ओतप्रोत इस झांकी को राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार मिला था। अब वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ की बौद्धकालीन संपदा सिरपुर को झांकी में दिखाया गया था, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार मिला था। इस झांकी में सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर, खुदाई में निकले शिव मंदिर, बौद्ध प्रतिमाओं और जैन प्रतिमाओं का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया था। यहाँ के पुरातात्विक महत्व को भी झांकी में दर्शाया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर इस झांकी को वर्ष 2013 में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों, चौथा और आखिरी पुरस्कार जो है ना वर्ष 2018 में मिला था, जो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ की गुफा पर आधारित थी। इसको भी राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार मिला था। विश्व की सबसे प्राचीन रामगढ़ नाट्यशाला की झांकी गणतंत्र दिवस के अवसर पर वर्ष 2018 में निकली थी। इस जगह कवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, जिसे झांकी में दर्शाया गया था। इस कारण छत्तीसगढ़ के इसी थीम पर झांकी भेजी गई थी और राष्ट्रीय स्तर पर इस झांकी ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ से जो है पंडित रामलाल बरेठ, श्री जागेश्वर यादव, वैद्यराज सिंह, हेमंत मांझी को पद्मश्री से पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के 110 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान दिए जाने का ऐलान किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेठ, नारायणपुर के वैद्यराज श्री हेमंत मांझी तथा जसपुर के श्री जागेश्वर यादव का नाम शामिल है। भारत सरकार द्वारा पंडित रामलाल बरेठ को कला के क्षेत्र में, श्री हेमंत मांझी को चिकित्सा के क्षेत्र में तथा श्री जागेश्वर यादव को समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दूसरी बार छत्तीसगढ़ को एक ही साल में 3 पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2023 में उषा बारले, दाऊ डोमार सिंह और अजय मंडावी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2024 में रामलाल बरेठ, जागेश्वर यादव और हेमचंद मांझी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1976 से लेकर 2023 तक छत्तीसगढ़ में 26 लोगों को पद्मश्री सम्मान मिल चुका है और अभी इस वर्ष पंडित रामलाल बरेठ, जागेश्वर यादव और वैद्यनाथ श्री हेमंत मांझी का नाम पद्मश्री के लिए घोषित किया गया है। इन तीनों को मिलाने के बाद कुल संख्या जो है 29 हो जाएगी। विश्वविख्यात पंडवानी गायिका श्रीमती तीजन बाई छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी हस्ती हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला तीनों पद्म सम्मान मिला है। चलिए अब हम इनके बारे में कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। तो पहले है जागेश्वर यादव। तो छत्तीसगढ़ के जसपुर के आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता जागेश्वर यादव को सामाजिक कार्य आदिवासी पीवीटीजी के क्षेत्र में पद्मश्री दिया जाएगा।
उन्होंने हाशिए पर पड़े बिरहोर पहाड़ी कोरवा लोगों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दूसरे हैं हेमचंद मांझी। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के पारंपरिक औषधि चिकित्सक हेमचंद मांझी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया जाएगा। उन्होंने 5 दशकों से अधिक समय से ग्रामीणों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र से जरूरतमंदों की सेवा शुरू कर दी थी। तीसरा है पंडित रामलाल बरेठ। पंडित रामलाल बरेठ को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। रायगढ़ जिले के श्री रामलाल बरेठ कथक के मूर्धन्य नर्तक हैं। पूर्व में इन्हें अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 39 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के 39 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से भूषित किए जाने की घोषणा की गई है। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 39 पुलिस कर्मियों में से 26 को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस वीरता पदक, 2 लोगों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए 11 कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।